आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों मैं बता दूं कि आज हम कक्षा 12 की केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, रसायन विज्ञान के बारे में बात करेंगे, जो कि सिलेबस आपको पता चला कि सिलेबस 30% कम हो गया है। तो दोस्तों आयोग द्वारा सिलेबस को 30% कम कर दिया गया है और अब क्या होगा कि इस 30% से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो आपको कक्षा 12 की वर्ष 2020 और 21 के लिए केवल 70% से क्वेश्चन बनेगा। ये 30% सिलेबस को हटा दिया गया है। तो आज हम देखेंगे कि कौन कौन सी टॉपिक हट गई है सिलेबस से, अब उसे नहीं पढ़ना है। तो जी हाँ दोस्तों, कि अब उसे आपको नहीं पढ़ना है। अब केवल 70% पाठ्यक्रम जो कम किया गया है, मतलब कि 70% किया गया है 30% कम करके, उन्हीं में से आपको पेपर में पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन कौन से लेसन को हटाया गया है और कौन कौन से लेसन की कुछ टॉपिकों को हटाया गया है। तो देखिए, यह है कक्षा 12 की केमिस्ट्री। ठीक है, और सेशन किसके लिए है? 2020-21 के लिए है। ठीक है, क्यों? तो कोविड महामारी के कारण कार्य स्थिति या पढ़ाई स्थिति सही से ना हो पाने की स्थिति में, तो देखिए पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। अब कौन कौन? तो देखिए लेसन वन का नाम है ठोस अवस्था। और ठोस अवस्था में क्या क्या कम किया गया है? तो विद्युतीय और चुंबकीय गुणों चुंबकीय गुण, धातुओं का वैंड सिद्धांत, चालक, अर्धचालक, कुचालक एवं यन और पी प्रकार के अर्धचालक, इसको हटा दिया गया है। मीन्स इससे क्वेश्चन नहीं आएगा। देखिए लेसन नंबर 2 है क्या? इकाई 2 में क्या है? अपसामान्य या असामान्य आणविक द्रव्यमान और आह्वान ठाप गुणक, इससे क्वेश्चन नहीं आएगा और इस टॉपिक को नहीं पढ़ना है। देखिए तीसरी यूनिट है वैद्युत रसायन। विद्युत रसायन में क्या है कि वैद्युत अपघटन के नियम, प्रारंभिक विचार, शुष्क सेल, वैद्युत अपघटनी सेल, गैल्वनिंग सेल, सीसा, संचायक सेल और ईंधन सेल संचारण। तो ये सब टॉपिक आपको अब नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो ये सब तो मेन टॉपिक थी और यही सब बढ़ा दिया तो अब आपको कुछ बचा नहीं है उसमें। तब भी देखेंगे हम लोग रिएक्शन से, उसमें रेडॉक्स रिएक्शन से वो सब देखेंगे। अब देखिए इकाई नंबर 4 है लेसन नंबर 4 और इसका नाम है रासायनिक बलगत की। तो इसमें देखिए क्या है? संघट्ट सिद्धांत की अवधारणा, प्रारंभिक परिचय, गणितीय विवेचना नहीं, ये सब नहीं पढ़ना है। गणितीय विवेचना को नहीं हटाया गया है। संकीर्ण ऊर्जा और अरहेनियस समीकरण, तो ये दोस्तों ये सब हटाए गए टॉपिक हैं, अब इनसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। अगला देखिए यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 में क्या है? पृष्ठ रसायन। और पृष्ठ रसायन में से किसको किसको हटाया गया है? तो उत्प्रेरक, समांगी और विषमांगी उत्प्रेरक को हटाया गया है। सक्रियता और चयनात्मकता हटाया गया है। एंजाइम उत्प्रेरण को हटाया गया है। पायस और पायसों के प्रकार मीन्स इमल्सन, इमल्सन को हटा दिया गया है। अब देखिए इकाई नंबर 6 में कौन कौन चीज़ें हटाई गई हैं? तो तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम, पूरा अध्याय हटा दिया गया है। तो पूरा अध्याय अब आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसमें क्या होता था कि अयस्कों से धातुओं को निकाला जाता था। तो धातु कर्म के भी बारे में पढ़ा जाता था इसमें। धातु कर्म क्या है, भर्जन क्या है, निस्तापन क्या है। ठीक है, विभिन्न विभिन्न प्रकार के अयस्कों का नाम याद किया जाता था, तो उसको पूरा हटा दिया गया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? इकाई 7 पी ब्लॉक के तत्व। और पी ब्लॉक के तत्व में 15वां वर्ग, 16वां वर्ग, 17वां और 18वां वर्ग, उसमें देखिए क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या हटा दिया गया। तो देखिए वर्ग 16 के तत्व, इसमें 4 लेसन है, 15, 16, 17वें 18वें वर्ग के तत्व हैं। तो 16वें वर्ग के तत्वों को क्या पढ़ना है? देखिए इनके अलावा सब कुछ पढ़ना है। जैसे नाइट्रोजन के ऑक्साइड केवल संरचना, नाइट्रोजन की ऑक्साइड केवल संरचना, फास्फोरस अपर रूप, फास्फोरस के यौगिक, फास्फिन हैलाइडो मीन्स PCl3 PCl5 का विरेचन गुणधर्म और ऑक्सो अम्लों का केवल प्रारंभिक परिचय, इनको हटा दिया गया। आगे देखिए अगला है वर्ग 16 में क्या क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल का औद्योगिक उत्पादन, इसको हटा दिया गया है। ठीक है, शीर्ष कक्ष विधि से और संपर्क विधि से सल्फ्यूरिक अम्ल बनाया जाता था, उसको हटा दिया गया। आगे देखिए इकाई नंबर 8 डी और एफ ब्लॉक के तत्वों में, इसमें क्या है? पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट, इनको इनका बनाने की विधि और गुणधर्म, इनको हटा दिया गया। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड, लेंथेनाइड में क्या है? रासायनिक अभिक्रियाशीलता को हटाया गया है और एक्टिनाइड में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्थाएं और लेंथेनाइड से तुलना, ये भी हटा दिया गया है। आगे देखिए इकाई नंबर 9 उप सहसंयोजन यौगिक, इसमें क्या क्या है? देखिए संरचना और त्रिविम संभाव्यता को हटा दिया गया, धातुओं के निष्कर्षण को हटा दिया गया, गुणात्मक विश्लेषण और जैविक निकायों में उप सहसंयोजन यौगिकों का महत्व, इसे भी हटा दिया गया। आगे देखिए अगला लेसन है इकाई 10 यूनिट 10 हेलो एल्केन और हेलो एरिन, डाइक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन और ट्राई टेट्राक्लोरोमेथेन आइडोफार्म, DDT के उपयोग और पर्यावरण पर प्रभाव, इन सभी को हटा दिया गया है। ठीक है, आगे देखिए अगला है इकाई 11, इसमें क्या है? एल्कोहल फिनॉल ईथर में मेथेनॉल और एथेनॉल के उपयोग को हटाया गया है, बाकी बनाने की विधि, रासायनिक गुण सब हैं।
अब देखिए आगे इकाई नंबर 13। इकाई नंबर 13 में क्या है, साइनाइड आइसोसाइनाइड को हटाया गया है। उचित स्थानों पर संदर्भ दिया जाएगा लेकिन हटा दिया गया। डाइओजोनियम लवण, इसमें क्या क्या पढ़ना, बनाने की विधि, रासायनिक अभिक्रियाएं तथा कार्बन रसायन में इनका संश्लेषणात्मक महत्व, ये सभी हटा दिए गए। ठीक। अब देखिए जैविक अणु। जैविक अणु में क्या है, ओलिगोसैकेराइड, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, पॉलीसैकेराइड, स्टार सेलुलोज, ग्लाइकोजन का महत्व, इसको हटा दिया गया। एंजाइम, हार्मोन हटा दिया गया। विटामिन वर्गीकरण और प्रकार हटा दिया गया। ठीक। अब देखिए ये बहुलक। बहुलक में क्या है, पूरा अध्याय हटाया गया। ठीक है। अब देखिए वर्गीकरण मतलब पूरा हटा दिया गया है, अब इसमें कुछ भी नहीं पढ़ना है। ठीक, खत्म। फिर देखिए दैनिक जीवन में रसायन, पूरा अध्याय हटाया गया, तो ये भी अब नहीं पढ़ना आपको। ठीक है। अब देखिए पाठ्यक्रम से हटाए गए प्रयोगों की सूची। ये देखिए प्रयोग भी हैं जो प्रैक्टिकल के टाइम में कराए जाते हैं, तो सभी हटा दिया गया है। ये आंतरिक मूल्यांकन है और ये प्रायोगिक मूल्यांकन है। देखिए इसी के साथ आपका पूरा यहाँ पे प्रैक्टिकल का भी दे दिया है कि कहाँ से किस किस चैप्टर से क्या क्या पूछा जाएगा, बाकी क्या क्या हटा दिया गया। तो इसमें हटाए गए लेसनों की सूची है। अब थोड़ा आगे देख लेते हैं क्या क्या पढ़ना है, उनको देख लेते हैं। देखिए ये बोर्ड से जो आयोग से जो आया था PDF फॉर्मेट, मैं उसको डाउनलोड किया हूँ और उससे आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है। आगे देखिए देख लेते हैं हम लोग, ये तो कम किया हुआ है। अब आगे देखते हैं कहाँ कहाँ से कितने कितने टॉपिक आएंगे। देखिए इधर क्या दिया हुआ है, प्रश्न पत्र बनाने की योजना, यहाँ से आपका बोर्ड का पेपर बनेगा। तो यहाँ से बोर्ड के पेपर में देखिए कक्षा 12 के बोर्ड पेपर बनाने की योजना में क्या क्या है, बहुविकल्पी प्रश्न कितने आएंगे, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ से 6 आएगा और एक एक नंबर का सब होगा तो 6 नंबर का। अब देखिए प्रत्येक 2 2 अंक का, ये अति लघु बन जाएगा, 4 क्वेश्चन रहेगा तो 8 नंबर का हो जाएगा। और फिर ये देखिए थोड़ा और भी बड़ा क्वेश्चन बनेगा रिएक्शन टाइप का, और रिएक्शन बेस में रहेगी तो ये भी 4 क्वेश्चन रहेगा 8 नंबर का। और यहाँ पे 4 क्वेश्चन रहेंगे 3 3 नंबर के, थोड़ा और रिएक्शन टाइप का रहेगा, ये 12 नंबर का हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए 4 4 अंक के कुछ क्वेश्चन रहेंगे, 4 क्वेश्चन का फिर रिएक्शन होगी। और इसमें देखिए प्रत्येक 5 5 अंक के 2 2 क्वेश्चन होंगे, और इस तरह से आपका एक कितने नंबर का होगा, तो 70 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, 70 नंबर का आपका हो जाएगा। तो ये देखिए प्रश्न 6 और 7 अथवा में होंगे, 6 व 7 में अथवा प्रश्न भी होंगे, मीन्स आपको ऑप्शन मिलेगा ये वाला करिए या तो फिर वो वाला करिए। ठीक है। आगे देखिए तो इस तरह से केमिस्ट्री का जो पेपर है वो 70 नंबर का पूछा जाएगा और 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि किस लेसन से कितने नंबर का पूछा जाएगा। देखिए ठोस अवस्था से कितने नंबर का आएगा, 5 नंबर का। विलयन से 7 नंबर का। वैद्युत रसायन से 5 नंबर का। रासायनिक बलगतिकी से 5 नंबर। पृष्ठ रसायन से 5 नंबर। पी ब्लॉक के तत्व से 7 नंबर। डी और ए ब्लॉक के तत्व से 4 नंबर। उप संयोजन से 6 नंबर। हेलोल्केन एरिन से 5 नंबर का। एल्कोहल फिनाइल ईथर से 5 नंबर का। कार्बोक्सिलिक अम्ल कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल से 6 नंबर। नाइट्रोजन युक्त से 4 नंबर का। जैव अणु से देखिए कितने नंबर का हो जाएगा, 6 नंबर का। ठीक, इस तरह स्कूल कितने नंबर का बनेगा, तो 7 नंबर का बनेगा। ठीक है, तो सॉरी 70 नंबर का बनेगा। तो इस तरह से पेपर आपका हो जाएगा प्लस 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा। ठीक, तो देखिए अब ये वो चीज़ें हैं, ये उस लेसन का नाम है जिसमें आपको इतनी चीज़ें पढ़ना है। देखिए ठोस अवस्था में आपको इतनी चीज़ें पढ़ना है। अगर विलेन की बात करें तो विलेन में आपको देखिए इतनी चीज़ें पढ़ना है। ठीक, तो मैं भी शुरू भी करने वाला हूँ विलेन का। देखिए अनुसंग गुणधर्म हम लोग पढ़ेंगे, वास्तव का अपेक्षिक अनुमान, राउल्ट का नियम, क्वथनांक उन्नयन, हिमांक अनुमान, पराठन दाब, अनुसंग गुणधर्मों का आणविक द्रव्यमान। ठीक है, तो आणविक द्रव्यमान भी ज्ञान करेंगे अनुसंग गुणधर्मों के द्वारा। अब देखिए वैद्युत रसायन है, वैद्युत रसायन में इतनी चीज़ें पढ़ना है। इसमें मानक इलेक्ट्रोड विभव पढ़ना है, विद्युत वाहक बल पढ़ना है, नर्स समीकरण और रासायनिक संबंध में इसका अनुप्रयोग पढ़ना है, और सेल के EMF में परिवर्तन के मध्य संबंध ये भी पढ़ना है, पढ़ेंगे हम लोग। अब देखिए रासायनिक बलगतिकी में इतनी चीज़ें पढ़ना है। ठीक, और पृष्ठ रसायन में इतनी चीज़ें पढ़ना है। ध्यान से देखिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लीजिए सारी चीज़ें, और इसी के आधार पे आप तैयारी करिएगा। और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं पूरा लेसन कवर कराऊंगा और अंडर टाइम पूरा सिलेबस भी आपका कंप्लीट कराऊंगा। देखिए ये है पी ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के तत्व में 15वें वर्ग, 16वें वर्ग, 17वें वर्ग और 18वें वर्ग से इतने को आपको पॉइंट पढ़ने हैं और इसी से क्वेश्चन बनेगा। आगे देखिए, ये देखिए छूट गया एक, यहाँ देखिए डी और या ब्लॉक के तत्व, तो इसमें क्या क्या पढ़ना है, सामान्य परिचय, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, धातुओं का विलक्षण उपलब्धता, धातुओं के प्रथम श्रेणी के गुणधर्मों की सामान्य प्रवृत्तियाँ, धात्विक लक्षण, ये सभी आपको पढ़ने हैं। ठीक है, आगे देखिए ये वाला उपसह संयोजन यौगिक, तो इसमें देखिए आपको लिगेंड मिलेगा, उपसह संयोजन संख्या मिलेगी। ठीक है, PAN नंबर मिलेगा,
चुंबकीय गुणधर्म मिलेगा, उपसर्ग संयोजक यौगिकों का आईपीएससी पद्धति से नामकरण मिलेगा, ये तो जरूर आता है। अब देखिए हैलो एल्केन, तो हैलो एल्केन में आपको इतनी चीज़ें पढ़ना है, एल्कोहल फिनाइल ईथर में इतनी चीज़ें पढ़ना है, ठीक है। नोट कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट ले करके और इसी के आधार पे पढ़ाई शुरू करिए। देखिए एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में इतनी चीज़ें पढ़ना है, ठीक है। और नाइट्रोजन युक्त में क्या पढ़ना है आगे देखिए, नाइट्रोजन युक्त में इतनी चीज़ें हैं, जैव अणु में इतनी चीज़ें, ठीक। अब देखिए ये आपका प्रैक्टिकल का शुरू हो गया, ठीक। प्रैक्टिकल कितने नंबर का होगा, तो 30 नंबर का होगा। 15 नंबर का बाह्य और 15 नंबर का आंतरिक मूल्यांकन, कुल 30 नंबर का होगा। 70 नंबर का पेपर और 30 नंबर का प्रैक्टिकल, कुल मिल के 100 नंबर का आपका हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए दिया हुआ है प्रायोगिक पाठ्यक्रम बाह्य परीक्षक, मीन्स जब आप लैब में जाते हैं प्रैक्टिकल करते हैं तो आपसे इन सभी धनायनों, मीन्स इन सभी को हम क्या कहेंगे, क्षारीय मूलकों का पहचान करनी होती है, इसका टेस्ट करना होता है। आपके पास मिश्रण दिया जाता है आपको पुड़िये में और फिर उसका आप टेस्ट करते हैं, तो जिस भी तरह का उसमें लक्षण दिखता है तो उसको आप डिटेल करते हैं, लिखते हैं, ठीक है। उसके आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं कि कौन सा मूलक आपको दिया गया था, उस मूलक की आप पहचान करते हैं, ठीक है, उसके बारे में लिखते हैं। तो वो और ये सब मिला करके आपका 30 नंबर का होगा। तो इस तरह से 30 नंबर का प्रैक्टिकल और 70 नंबर का पेपर, आपका 100 नंबर का केमिस्ट्री का पेपर होगा। इस तरह से 5 सब्जेक्ट आपकी, तो टोटल 5 सब्जेक्ट 100 नंबर की होगी, तो ये आपका टोटल हो जाएगा मार्क्स 500, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों मैं अब उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। आपको प्रैक्टिकल से कोई लेना देना नहीं है, आप पूरी तरीके से थ्योरी की तैयारी करिए और अपने पढ़ाई को मजबूत करिए किसी भी तरीके से। दोस्तों मैं वादा करता हूँ कि आपको मैं अंडर टाइम पूरा कोर्स ख़त्म करके दूंगा और मेरी सारी वीडियो समय समय पे जाती रहेगी अलग अलग पार्ट में। आप उसे ध्यान से देखिएगा और नोट बना लीजिए, जो चीज़ें समझ में ना आए उसे कमेंट करके पूछ लिया करिए, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक आप खुश रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, आपका दिन शुभ हो।